जो भी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देख रहा है, पढ़ रहा है या सुन रहा है, वो यही बोल रहा है कि मुझे स्कूल फिर से जाना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्य और अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब तक स्कूलों में पढ़ाई 10+2 के बेसिस पे होती थी, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इसे 5+3+3+4 में डिवाइड कर दिया गया है। न्यू एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग फर्स्ट 5 ईयर फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी। इसमें बच्चों की नींव तैयार की जाएगी। इस न्यू एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 साल की उम्र से ही पढ़ाई शुरू की जाएगी। एज 3 से 6 तक प्राइमरी एजुकेशन कराई जाएगी, फिर क्लास 1 और 2, उसके साथ साथ बच्चों को खेल कूद में भी पार्टिसिपेट कराया जाएगा। इसके बाद कक्षा 3 से 5 तक की स्टेज होगी। इसमें प्लेइंग, डिस्कवरी और एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन पर फोकस किया जाएगा। इसके बाद क्लास 6 से 8 होगी, जिसे मिडिल स्टेज कहा जाएगा। इस स्टेज में साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, आर्ट्स, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट पर ध्यान दिया जाएगा। क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग भी सिखाई जाएगी और क्लास 6 से ही बच्चों को इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। अगर किसी बच्चे की किसी सब्जेक्ट में खास रुचि है और वो उसकी नॉलेज कलेक्ट करना चाहता है तो इंटर्नशिप के जरिए कलेक्ट कर सकता है। यानी कोई बच्चा सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट रखता है तो उसे सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप कराई जाएगी और वो भी स्कूल के दौरान ही। इसके बाद क्लास 9th से 12th आखिरी स्टेज होगी। अब स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड भी पहले जैसे तैयार नहीं किया जाएगा, उसे भी स्टूडेंट का बिहेवियर, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। क्लास 9 से 12th के बच्चों की एग्जाम 2 सेमेस्टर में होगी और दोनों सेमेस्टर के नंबर जोड़कर फाइनल मार्कशीट बनाई जाएगी। पहले जो बच्चे 2 महीने पढ़कर पास हो जाते थे, उनको अब साल भर पढ़ना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब पहले जैसा स्ट्रीमिंग सिस्टम नहीं होगा। हाँ, साइंस का स्टूडेंट आर्ट्स और कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ सकता है, आर्ट्स का स्टूडेंट कॉमर्स और साइंस के सब्जेक्ट पढ़ सकता है और कॉमर्स का स्टूडेंट आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट पढ़ सकता है। यानी सभी अपनी अपनी स्ट्रीम के अलावा दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। यानी आने वाले बच्चे बहुत लकी होने वाले हैं, है ना। पहले 5वीं तक के बच्चों को हर सब्जेक्ट इंग्लिश में ही पढ़ाए जाते थे, लेकिन अब मातृभाषा में पढ़ाए जाएंगे। उसके साथ साथ संस्कृत को भी साथ ही जोड़ा जाएगा ताकि बच्चे को हमारी संस्कृति का ज्ञान हो, उसे महत्वता पता चले। अब स्कूल कंप्लीट करने के बाद एजुकेशन की बात करें तो मल्टी एंट्री एग्जिट प्रोग्राम एजुकेशन लाया गया है। पहले अगर आप ग्रेजुएशन बीच में छोड़ देते थे तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको 1 साल बाद ये डिग्री नहीं कंटिन्यू करनी तो आपको 1 साल बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल बाद इसे ड्रॉप करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा और अगर 3 साल बाद इसे ड्रॉप करते हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी और चौथी साल आपको बैचलर्स रिसर्च डिग्री मिलेगी। यानी आपको हर चीज से फायदा ही होने वाला है। पहले जब भी एजुकेशन की कोई बात होती थी तो सभी को यही लगता था कि एजुकेशन पर पैसा कम खर्च होता है। पहले जो पैसा खर्च होता था वो 3% ऑफ जीडीपी खर्च होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च करने वाली है। यानी एक और बड़ा डिसीजन एजुकेशन की ओर। ये कुछ पॉइंट्स थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। अगर आपको पॉइंट्स अच्छे लगे हों और अगर आपको पॉलिसी भी अच्छी लगी हो, सरकार का डिसीजन अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में ही बेल आइकन है, उससे भी दबाना ना भूलें।